Hello guys, my name is Rashid Lakpal and I am back with another video on pandas. आज हम सीखेंगे how do we drop rows and columns of a pandas data frame और सीखेंगे how can we drop duplicate rows in a pandas data frame. So let's get started. So what I've done is gone ahead and imported pandas as PD और फिर मैंने इस CSV फाइल को रीड किया है मैचेस पे. इस डेटा सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा. इन दिस डेटा सेट यू बेसिकली हैव द डेटा ऑफ एवरी मैच दैट हैज एवर बीन प्लेड इन IPL टिल 2019. 2020 का तो हुआ ही नहीं. सो इफ यू वांट टू ड्रॉप अ सर्टेन नंबर ऑफ रोज, लेट्स से आपको एक लिस्ट में उन रोज के नंबर्स आ गए जिनको आपको ड्रॉप करना है. सो हाउ डू वी डू दैट? उसके लिए हमारे पास ये ड्रॉप फंक्शन होता है. So we basically write matches.drop और इस ड्रॉप पे मुझे लेबल्स पास करना होता है. लेबल्स पे मैं एक लिस्ट में उन रोज का नंबर्स भेजता हूँ. ठीक है, लेट्स से मुझे 1, 4 और 6 पसंद नहीं है तो मैं उनको हटा रहा हूँ अभी के लिए. ठीक है, तो मैं लेबल्स पे उन रोज का नाम लिखता हूँ और एक्सिस पे मैं मेंशन करता हूँ 0. इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेबल्स पसंद नहीं है, मुझे ड्रॉप करना है और एक्सिस में मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे रोज हैं. एंड आप गेस ही कर चुके होंगे कि लेबल्स पे आप कॉलम का नाम भी भेज सकते हो. सो इफ यू हिट शिफ्ट एंटर तो आप देखोगे कि मेरा रो नंबर 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है. ठीक है, तो ये ड्रॉप कर दिया. नाउ इट रिटर्न द डेटा फ्रेम विच मीन्स दैट ये ऑपरेशन इन प्लेस नहीं हुआ, मतलब मैचेस पे मेरा ये डेटा फ्रेम ओवरराइट नहीं हुआ है. इफ यू वांट यू कैन यूज द इन प्लेस पैरामीटर. ठीक है, अगर आपको 0 या 1 में कंफ्यूजन आए, इफ यू फॉरगेट कि 0 मतलब रो, 1 मतलब कॉलम एक्सिस पे, यू कैन ऑल्सो पास इंडेक्स हियर. ठीक है, जैसे ही आप इंडेक्स पास करोगे दिस विल बेसिकली गिव यू द सेम थिंग वेयर इट विल ड्रॉप 1, 4 and 6 रो. Now if you are in pandas version 0.21 आपको लेबल्स और एक्सेस पास नहीं करना होता है. उसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट है. उसमें एक पैरामीटर दिया है उन्होंने इंडेक्स बोल के, जहां पे इफ यू पास दी रो नंबर्स वो क्या करेगा, आपके रोज को डायरेक्टली ड्रॉप कर देगा. सो यू डोंट हैव टू पास लेबल्स और एक्सेस, आप इंडेक्स पे उन रोज का नंबर भेजो. ठीक है, और एंड इट विल ड्रॉप योर रोज. Now how do we drop columns? Let's say मुझे ये city column पसंद नहीं है और team 2 column पसंद नहीं है and I want to drop these two. So उसके लिए मैं लिखूंगा same चीज .drop labels equal to उन columns के नाम team 2 और फिर मैं एक्सिस पे मेंशन करूंगा कि ये मेरा columns है. Either आप 1 पास कर सकते हो या फिर आप कॉलम्स पास करते हो. ठीक है, और आपका डेटा फ्रेम में से सिटी और टीम 2 चला जाएगा. नाउ वी कैन ऑल्सो ड्रॉप रोज एंड कॉलम साइमल्टेनियसली. लेट्स से मुझे 2, 3, 4 नंबर रो नहीं चाहिए, सीजन और डेट नहीं चाहिए. ठीक है, कॉलम्स में से यू कैन पास मैचेस डॉट ड्रॉप इंडेक्स पे. इस बार आप लेबल्स और एक्सेस यूज नहीं करते हो, इंडेक्स और कॉलम्स यूज करोगे. मुझे 2, 3, 4 नंबर रोज नहीं चाहिए, कॉलम्स पे सीजन और डेट नहीं चाहिए. एंड इफ यू हिट शिफ्ट एंटर रो नंबर 2, 3, 4 को हटा देगा और सीजन और डेट कॉलम को हटा देगा. ठीक है, दैट्स हाउ यू ड्रॉप रोज एंड कॉलम्स. अब क्यों ड्रॉप करना होता है रोज एंड कॉलम्स को, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा या फिर डेटा पे डिपेंड करेगा. But if you ever want to drop rows and columns, you can use this tool, the .drop function. Now the question is कि अगर मेरे पास 2 rows similar हो, similar मतलब in the sense कि मेरी 2 rows पे अगर हर column का value same रहे तो वो 2 rows तो duplicate हैं, duplicate values हैं. Is there a way that we can drop duplicate values? Yes, there is. उसके लिए भी function होता है, उसको बोलते हैं ड्रॉप डुप्लीकेट्स. ठीक है, ये क्या करेगा, अगर 2 रोज मेरे पास है ऐसे जिनके सारे कॉलम्स के वैल्यू सेम हैं
तो वो किसी एक को रखेगा, अगर मल्टीपल है तो वो किसी एक को रखेगा, बाकी सबको ड्रॉप कर देगा। इस फंक्शन को रन करने से पहले मैं इस मैचेस का शेप देखता हूँ। तो मेरे मैचेस का शेप है 756, ठीक है। अगर मैं ड्रॉप डुप्लीकेट्स लगाऊं और उसके ऊपर मैं शेप पास करूं तो ये भी मेरा 756 दिखा रहा है। द रीजन इज शोइंग 756 क्योंकि इसने कोई रो ड्रॉप किया नहीं, विच मीन्स कि मेरे पास कोई ऐसे रोज नहीं थे जिनके सारे वैल्यूज सेम हो, ठीक है। सो इसने ड्रॉप किया ही नहीं। नाउ आई हैव मेड दिस न्यू डेटा फ्रेम KKR-CSK बोल के, जिसमें विनर के कॉलम पे आइदर कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे या फिर चेन्नई सुपर किंग्स होंगे। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, फिल्टर मारा है विनर के ऊपर, आइदर KKR है या फिर चेन्नई सुपर किंग्स है। अब मैं क्या करूँगा कि अब इस विनर के बेसिस पे मैं डुप्लीकेट रोज को ड्रॉप करूँगा। मतलब अगर विनर पे मेरा डुप्लीकेट वैल्यूज रहेगा, इट विल कीप ओनली वन रो और बाकी सारे चीज़ों को ड्रॉप कर देंगे। So if I run a drop duplicates method और मैं इसको एक सबसेट दे देता हूँ, इस पे बेसिकली आप वो कॉलम का नाम पास करते हो जिसमें आप देखना चाहते हो कि डुप्लीकेट वैल्यूज है कि नहीं। सॉरी, डेटा फ्रेम का नाम गलत हो गया था। अगर आप इस डेटा फ्रेम पे ड्रॉप डुप्लीकेट्स लगाते हो विद अ सबसेट ऑफ विनर, ये क्या करता है कि वो सारे रोज को ड्रॉप करता है जहाँ पे मेरे विनर के नाम डुप्लीकेट कर रहे हो। तो वो सारे रोज को ड्रॉप कर दिया जहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, और उसने सारे रोज को ड्रॉप कर दिए जहाँ पे विनर पोजीशन पे चेन्नई सुपर किंग्स है, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो था पहला वाला। अगर आप चाहते हो कि आप लास्ट वाला रखो, इसमें एक पैरामीटर होता है कीप इक्वल टू लास्ट। जैसे आप कीप इक्वल टू लास्ट करोगे, नोटिस द चेंज इन इंडेक्स। वो क्या करता है, अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे तो लास्ट वाला रो को छोड़ के वो सारे डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा देगा, ठीक है। तो वही हुआ है यहाँ पे। नाउ इफ यू वांट कि आप मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर ड्रॉप डुप्लीकेट्स लगाओ तो इस सबसेट पे यू पास अ लिस्ट, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो। इट विल ऑल्सो बी द सेम, ठीक है गाइज। आज हमने सीख लिया हाउ टू वी ड्रॉप रोज, हाउ टू वी ड्रॉप कॉलम्स। रो और कॉलम को एक साथ ड्रॉप करना सीख गए, एंड वी यूज हाउ टू यूज द ड्रॉप डुप्लीकेट्स फंक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एज टाइप फंक्शन, जहाँ पे जिस फंक्शन से हम लोग कॉलम का डी टाइप चेंज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।